बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर के रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर हमें उसकी वजह मालूम हो तो हम उससे बच सकें। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज़, ज़्यादातर ऐसे कॉजेज़ है, अगर हम उसको दूर करेंगे तो डेफिनेटली कैंसर से बच सकते हैं। और अगर कैंसर हो गया है तो भी जो है उसमें रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया में दोस्तों 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हर साल कैंसर डिटेक्ट होता है, और जिसमें से करीब करीब आधे से ज़्यादा लोग, यानी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल उनकी मौत होती है कैंसर से, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। बहुत बड़ी तादाद में लोग कैंसर से मर रहे हैं, और यही मामला आगे 10-20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको और हमें इसकी तैयारी अभी से करना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स इस मुजी मर्ज से, इस खतरनाक बीमारी से बच सके। तो दोस्तों, आज कैंसर के जो कॉजेज़ है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग तफसील से करेंगे। कैंसर जो है, डॉक्टर थॉमस सेफ्रेड है, जो यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े जो है वो डॉक्टर है। उनका ये मानना है कि कैंसर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ज़्यादा जो है मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और मेरा भी ये मानना है, हमारा भी ये सोचना है, समझना है कि कैंसर जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से पैदा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से हमें घेर रही है, जिससे हमें कुछ चीज़ों का हमें नॉलेज है, कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम उससे बच नहीं पा रहे। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो कैंसर जो है डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। भाई, म्यूटेशन क्यों होता है? उसके कुछ कॉजेज़ है, जैसे मिसाल के तौर से स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक ऐसा मामला है जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को घेर के रखा हुआ है। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी के हर फैकल्टी में, हर शोबे में जो है वो अपना घर कर चुका है। जैसे हमारे एजुकेशन में स्ट्रेस है, हमारे जॉब्स में स्ट्रेस है, हमारे जो है बिजनेसेस में स्ट्रेस है, हमारे घरों में स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है उस चीज़ को बोलते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, हमें कल कोई चीज़ को जो है सामना करना है, और हमारी आज उसकी कोई तैयारी नहीं है। अगर आज हमारी उसकी तैयारी नहीं है तो हम कल उसका सामना नहीं कर सकते। अगर कल हम उसका सामना नहीं कर सकेंगे तो हम कल पूरा दिन क्या रहेंगे? स्ट्रेस में रहेंगे। तो इससे हमको बचना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और कॉज है, वो है हमारी बैड डाइटरी हैबिट। बैड डाइटरी हैबिट का मतलब ये है दोस्तों कि हम बगैर भूख के खाना खा रहे हैं। बगैर भूख के खाना खाने का मतलब ये है दोस्तों कि हम दिन में से कई मरतबा थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ताफुन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। और ये इन्फ्लामेशन, ये ताफुन जो, ये सड़न जो है धीरे 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 कैंसर को बढ़ा रही है। तो जैसे मिसाल के तौर से एक जापानी साइंटिस्ट ने भी जो है उसके ऊपर काम किया है, जिसके लिए उनको नोबेल इनाम मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। और उन्हें इस बात को साबित किया है कि फास्टिंग जो है ये एंटी कैंसर एक्टिविटी रखता है। फास्टिंग से कैंसर सेल्स मरते हैं। तो हमें जो है हमारे रूटीन में इस चीज़ को रखना है कि जैसे सुबह हमने 10 बजे खाना खा लिए, सुबह 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छे से, फिर हमें रात में खाना खाना है, ताकि दिन भर जो है 5-6 घंटे हमारा पेट खाली रहे, हम फास्टिंग की कंडीशन में रहे, पानी वगैरह पी सकते हैं। और उस सूरत में जो कैंसर के सेल हमारी बॉडी में तैयार हो रहे हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाए। और अगर हमें कैंसर डायग्नोस हो गया है तो भी जो है इस हैबिट से वो कैंसर धीरे 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 वो जो है वो ठीक हो सकता है फ्रेंड्स। उसके अलावा एक रीज़न और है, वो है ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी। हम जो है हमारी बॉडी को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे कोई एक ट्यूमर बन रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो हमें रोज़ जो है एटलीस्ट कम से कम हाफ एन आवर को वॉक रखना है, और ओबेसिटी को हमारे कम करना है, मोटापे को कम करना है, ताकि जो है हम कैंसर से बच सके। उसके अलावा दोस्तों, डाइटरी हैबिट के अंदर एक और हैबिट है कि हम जो ग्रेन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूँ, मैदा, बेकरी, बिस्किट, जवार, बाजरा, राइस, ये तमाम के तमाम इन्फ्लामेटरी डाइट्स है। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, और इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का मतलब है ट्यूमर को बढ़ावा देना। ट्यूमर को बढ़ावा देने का मतलब है शायद वो ट्यूमर कैंसरस हो सकता है। ये तमाम के तमाम ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन तमाम के तमाम नुकसानदेह है। इवन मिलेट्स भी जो है कुछ हद तक इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन मिलेट्स कुछ हद तक जो है फ़ायदेमंद है। अदरवाइज बाकी के तमाम ग्रेन्स तकलीफ देह है और कैंसर को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। हमारे क्लिनिक में हम लोग जो पेशेंट्स के लिए, जो हम लोग कैंसर के पेशेंट के लिए जो हम लोग
रोटी बनाने को ले देते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक राजगिरा और एक बेसन, दोनों मिला के हम लोग पेशेंट को रोटी बनाने के इस्तेमाल करने का बोलते हैं। बाकी के तमाम ग्रेन्स हम लोग जो है पेशेंट्स को बंद करते हैं। उसके अलावा एक और कैंसर का रीज़न है, जैसे हम सबको मालूम है, कॉमन रीज़न है टोबैको एंड अल्कोहल। अल्कोहल एंड जो है बहुत जो है कैंसर के लिए नुकसानदेह है। उसके अलावा जो है तंबाकू इन एनी फॉर्म, तंबाकू जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग के तौर से भी तंबाकू इस्तेमाल होता है, पान में भी तंबाकू इस्तेमाल होता है, चीविंग ऑफ टोबैको वो भी बहुत नुकसानदेह है दोस्तों। उसके अलावा केमिकल फैक्ट्रीज, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फ्रेंड्स अलग अलग एरिया से, जहाँ पर केमिकल बहुत हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर उस एरिया के लोग आते हैं, कोलोन कैंसर लेकर आते हैं, लंग कैंसर लेकर आते हैं, क्योंकि उन केमिकल फैक्ट्री के एरिया में वहाँ का केमिकल उस वहाँ की ज़मीन में जाता है, जो उनके पानी में भी उसका इफेक्ट आता है और वहाँ के खेतों में भी वहाँ उसका इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से कैंसर उस एरिया में देखा गया है तेज़ी से फैल रहा है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से कैंसर होता है। मोबाइल जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लगातार कंप्यूटर के सामने काम करना ये भी अपने आप में बहुत नुकसानदेह है। और तमाम इन्फ्लामेटरी डाइट, जैसे हाई कैलोरी डाइट है, शुगर इन एनी फॉर्म, शुगर गुड्स, तमाम के तमाम जो है ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। कैंसर जो है वो शुगर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कैंसर की खुराक जो है वो वाइट शुगर है। उसके अलावा फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पॉल्यूशंस है, ये तमाम चीज़ों से हमें बचना है, ताकि हमें हमारे फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन को कैंसर ना हो। यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो यूनानी में इसके कई 2-3 कॉजेज हमने पाए हैं, जैसे मिसाल के तौर से ताफून, बॉडी में सड़न का बढ़ना, जो कि ये तमाम कॉजेज की वजह से बढ़ता है, जो मैंने आपको अभी बताया हूँ। उसके अलावा क्रॉनिक इरिटेशन,